नमस्कार फ्रेंड्स, वसुधैव आईएएस अकादमी द्वारा संचालित इस कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम में मैं सुल्तान समद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि यह प्रोग्राम रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर्स, जजेज, एडवोकेट्स और आर्मी ऑफिसर द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को चलाने का मकसद उन रूरल या पिछड़े बैकग्राउंड के बच्चों को और उनके फैमिली मेंबर्स को गवर्नमेंट सर्विसेज या जॉब्स के बारे में विस्तार से जानकारी देना है। इन गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में समय से सही और सटीक जानकारी न होने की वजह से हमारे बहुत सारे नौजवान इन सर्विसेज में सेलेक्ट होने से वंचित रह जाते हैं। समय से अगर इन सर्विसेज के बारे में इनको जानकारी होती तो ऐसा न होता और हमारे नौजवान और इनके पेरेंट्स अपने सपनों को साकार कर पाते। जनरली हम लोगों ने यह महसूस किया है कि हमारे मुल्क के बहुत सारे बच्चे और स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी इन विभागों की सर्विसेज और इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता या कुछ जानकारी होती है तो वह भी अधूरी, और जब इनके बारे में जानकारी होती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। ये निर्धारित एज लिमिट को क्रॉस कर चुके होते हैं। इसी गैप को मीट आउट करने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे शिक्षा विभाग में प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक टीचर बनने, रेलवे डिपार्टमेंट, आर्मी, पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जुडिशियरी, सिविल सर्विसेज में प्रचलित सभी तरह की सरकारी नौकरियों, सिविल सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, पीसीएस में सेलेक्ट होने के लिए आयोजित की जाने वाली एग्जामिनेशंस, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन, बेस्ट बुक्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, और इसी तरह मैनेजमेंट कोर्सेज, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बारे में अनुभवी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों द्वारा विस्तार से जानकारी दी जाती है। आज मैं सुल्तान समद, रिटायर्ड आईएएस, सबसे पहले इस प्रोग्राम में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की उन गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिनके लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन सिर्फ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट निर्धारित है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास करने के बाद आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। आज हम सबसे पहले भारत सरकार में प्रचलित उन सरकारी नौकरियों की जानकारी दे जा रहे हैं जिनके लिए सिर्फ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन निर्धारित है। सबसे पहले हम हाई स्कूल, भारत सरकार में हाई स्कूल या 10वीं पास करने के बाद जिन नौकरियों के लिए आप इंटाइटल्ड होते हैं उनके बारे में वार्ता करने जा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट, भारतीय डाक विभाग। भारतीय डाक विभाग में कई तरह के पद हैं जिनकी योग्यता केवल हाई स्कूल पास है। पहला है ग्रामीण डाक सेवक, जिनको जीडीएस कहते हैं। दूसरा है पोस्टमैन। पोस्टमैन के बारे में आप बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं। हम लोगों ने बचपन से इस पोस्ट को देखा है। गांव में आके जब पोस्टमैन खत या चिट्ठी बांटता था, मनी ऑर्डर्स देता था, टेलीग्राम देता था, तब से हम लोग जान रहे हैं। तो ये आज भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट थी और आज भी है। दूसरा है मेल गार्ड। डाक विभाग में ये 3 पद हैं, ग्रामीण डाक सेवक, पोस्टमैन और मेल गार्ड। ये 3 पद हैं जिनके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ हाई स्कूल है। इसके लिए 10वीं पास। इसकी जो एजेंसी है, रिक्रूटिंग एजेंसी यानी भर्ती करने की जो एजेंसी है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट, डाक विभाग इसकी स्वयं भर्ती आयोजित करता है, रिक्रूट करता है। इसमें मेरिट बेसिस, इसका चयन सिलेक्शन मेरिट बेसिस पर होता है। 10वीं पास, 10th में जो आप मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, उन्हीं के बेस पर मेरिट बनाई जाती है एज पर वैकेंसी। इसके लिए कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता। सेकंड है रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे विभाग। रेलवे विभाग में
जो पद है वो ग्रुप डी कहलाता है, जिसके लिए आप हाई स्कूल क्वालिफिकेशन है। पहला है ट्रैक मेंटेनर, जो रेलवे ट्रैक होती है, पटरियां होती हैं, उनको मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है हेल्पर, और थर्ड है असिस्टेंट पॉइंट्समैन। ये 3 पद हैं, ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, असिस्टेंट पोस्टमैन, जिसके लिए हाई स्कूल प्लस ITI दोनों इसके लिए आवश्यक है। और इसकी जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, भर्ती एजेंसी, वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इसकी भर्ती करता है। इसमें जो टेस्ट होता है, चयन प्रक्रिया, वो मेरिट बेस्ड नहीं है पोस्टल विभाग की तरह। इसमें CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, प्लस PET फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट प्लस मेडिकल। PET फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में कुछ दूर तक दौड़ाते हैं या कुछ वजन लेके कुछ दूर तक चलने के लिए इसमें बताया जाता है, इसका टेस्ट होता है। जब आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तब आपका सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट है SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये भारत सरकार की रिक्रूटिंग एजेंसी है, और ये भारत सरकार के कई मंत्रालयों, कई विभागों, ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस के लिए ये विभिन्न पदों पर भर्ती करता है। इसमें जो पद हैं, पहला है मल्टीटास्किंग स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ, और दूसरा है हवलदार। ये 2 पद हैं जिनके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ हाई स्कूल है, 10वीं पास, और प्रक्रिया वही CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कुछ पदों के लिए फिजिकल PET फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, कुछ पदों के लिए ये भी निर्धारित है। अब थर्ड है हमारा CAPF। CAPF का मतलब होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारी फोर्सेज हैं, सैन्य बल है, वो 2 भागों में विभाजित है। एक है IAF, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में 3 पार्ट हैं, इंडियन आर्मी यानी थल सेना, इंडियन नेवी और एयरफोर्स। थल सेना, जल सेना और वायुसेना, ये तीनों को मिलाकर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज कहा जाता है। इसकी अलग प्रक्रिया है। और उसके बाद हमारा जो सेंट्रल फोर्सेज होते हैं, उनको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, केंद्रीय आर्म्ड सशस्त्र बल कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CIF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ITBP इंडो तिबियन बॉर्डर पुलिस, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, SSB शांत सुरक्षा बल। ये 5 बल हैं जिनको CAPF कहा जाता है। CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। इसके लिए भी इसमें जो मेन पद है वो है कांस्टेबल और ट्रेड्समैन। ये 2 पद हैं जिनके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल होती है, हाई स्कूल पास। और इस एग्ज़ाम को इनकी जो रिक्रूटिंग एजेंसी है वो SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इनको जो एग्जामिनेशन हेल्ड कराता है। इसमें रिटन टेस्ट होता है, फिर PET PST 2 तरह का, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। एलिजिबिलिटी में आपका दौड़ना और फिजिकल एलिजिबिलिटी में दौड़ना हुआ, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट एंड चेस्ट ये आता है, प्लस मेडिकल। ये तीनों बेस पर मेरिट बनती है, और इसी बेस पर इसका कांस्टेबल पद पर सिलेक्शन होता है। BSF में, CISF, ITBP और CRPF और SSB में। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के बारे में हमने बताया कि पूरे हमारी जो सशस्त्र सेना है उसको इंडियन आर्म्ड फोर्सेज कहा जाता है। इंडियन आर्म फोर्सेज में 3 विंग हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। जल सेना, वायुसेना और थल सेना, ये तीनों। अब बारी बारी समझ लेते हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी को थल सेना कहते हैं। थल सेना जो जमीन पर लड़ाई करती है इसको थल सेना कहते हैं। जमीन
भूमि पर। और इसमें जो मेन पद है वो है सोल्जर। सोल्जर का टेट्समैन और अग्निवीर 3 पद हैं इंडियन आर्मी में, जिनके लिए हाई क्वालिफिकेशन क्या है, हाई स्कूल पास। इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट प्लस मेडिकल, 3 तरह के टेस्ट होते हैं। ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और फिजिकल टेस्ट, इसके बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। आज आप जान लीजिए कितने पद हैं जिनके लिए आप सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल पास करने के बाद ही इंटाइटल्ड हैं। इंडियन आर्मी की तरह इंडियन नेवी, भारतीय थल सेना, इसको थल सेना कहते हैं, भारतीय थल सेना। भारतीय थल सेना में जो मुख्य पद है जिसके लिए हाई स्कूल क्वालिफिकेशन जरूरी है वो है सेलर, मैट्रिक एमटी इसको बोलते हैं, हमारा मैट्रिक रिक्रूटमेंट। इंडियन नेवी, भारतीय थल सेना इसकी रिक्रूटिंग एजेंसी है। और नेक्स्ट है आपका सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल, इसमें पेट, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और मेडिकल, इन्हीं 3 प्रक्रिया के आधार पर, प्रोसेस पर इनका सिलेक्शन होता है। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने हाई स्कूल पास करने के बाद जिन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप इंटाइटल्ड होते हैं उनके बारे में बताया। अब मैं भारत सरकार में इंटरमीडिएट पास करने के बाद जिन नौकरियों के लिए आप इंटाइटल्ड होते हैं उनके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। भारत सरकार में 12वीं पास करने के बाद नौकरियाँ, सबसे पहले है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें भी जो इसके द्वारा भर्ती की जाती है, इसमें मुख्य परीक्षा एसएससी, CHSL ये है, उस पर नहीं जाते हैं। मेन जो पद है LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क, DEO, पोस्टल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ये 4 पद हैं जिनकी भर्ती SSC द्वारा की जाती है आफ्टर इंटरमीडिएट 12वीं पास। और इसके लिए चयन प्रक्रिया है टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जिसके आधार पर इसमें चयन होता है। नेक्स्ट है पोस्ट, भारतीय डाक विभाग, इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट। इसमें हाई स्कूल पास करने के बाद भी कुछ पद हैं और कुछ इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने के बाद हैं। इसमें इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने के बाद जिस पद के लिए आप इंटाइटल्ड होते हैं वो है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। ये 2 पद हैं भारतीय डाक विभाग में जिनके लिए सिर्फ 12वीं पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन एंड मेल गार्ड, ये 4 पद हैं जिनके लिए क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट आवश्यक है। चयन प्रक्रिया इसमें भी मेरिट बेस है। जैसे भारतीय डाक विभाग में हाई स्कूल पास करने के बाद आपने देखा था मेरिट बेस सिलेक्शन होता है, इसी तरह हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मेरिट के बेस पर इसमें भी सिलेक्शन होता है। इसमें किसी तरह का कोई नो रिटन एग्जामिनेशन इज डन। अब नेक्स्ट है रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे NTPC। NTPC का मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ये नॉन टेक्निकल पद हैं और जिन पर भर्ती होती है, और इसकी रिक्रूटिंग एजेंसी RRB है, रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड। और इसमें जो पद है रेलवे विभाग में वो है क्लर्क, टिकट कलेक्टर जिसको TC बोलते हैं, आप सुनते होंगे, रेलवे में आप सफ़र करते होंगे तो इसके बारे में जानते होंगे। नेक्स्ट है टाइपिस्ट, कॉमर्शियल क्लर्क, ये 4 पद हैं, क्लर्क, टिकट कलेक्टर, टाइपिस्ट और कॉमर्शियल क्लर्क, ये 4 पद हैं जिनके लिए आप इंटरमीडिएट के बाद इंटाइटल्ड होते हैं। इसकी एजेंसी अब मैंने बताया RRB है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट और सेकंड 2 टेस्ट होते हैं इसमें, कंप्यूटर बेस्ड, टाइपिंग मस्ट है प्लस मेडिकल, ये क्वालिफिकेशन है इसके लिए, इन 4 पदों के लिए। अब नेक्स्ट है फिर इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी को मैंने बताया था कि इंडियन आर्म फोर्सेस में 3 बल हैं। इंडियन आर्मी को थल सेना कहते हैं। इसमें जो पद है वो है सोल्डर क्लर्क, स्टोर कीपर एंड अग्निवीर। अग्निवीर के बारे में हम बताएंगे। इसके लिए इन 3 पदों के लिए 12वीं पास योग्यता जरूरी है। और
प्रक्रिया रिटन, इसमें रिटन टेस्ट होता है, फिर पेट फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट प्लस मेडिकल। इन इस बेस पर इंडियन आर्मी में सोल्डर की नियुक्ति होती है। इसी तरह इंडियन आर्मी की तरह इंडियन नेवी है। इंडियन नेवी में अग्निवीर, एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, OMR मैट्रिक रिक्रूट, ये दो हैं। अग्निवीर और सेलर, ये दो पद हैं जिनके लिए 12वीं पास क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है और फिजिक्स मैथ इसके लिए आवश्यक है। आप जानते होंगे अग्निवीर योजना जो है अग्निपथ योजना के तहत संचालित होती है। इसको लेकर काफ़ी विवाद होता रहा, उसका बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में हाई स्कूल पास करने के बाद कोई पद नहीं है। इंडियन एयरफोर्स में इंटरमीडिएट मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसमें अग्निवीर और टेक्निकल नॉन टेक्निकल एयरमैन ग्रुप X एंड B एयरमैन का पद है, जिसके लिए 12वीं क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है। अब हाई स्कूल की तरह CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के लिए में भी पद है, वो मैंने बताया था 5 है। SSB, CRPF, CRP और ITBP, SSB, ये 4 BSF, ये 4-5 हैं जिनमें इंटरमीडिएट पास करने के बाद भी कांस्टेबल पद की भर्ती होती है। और दूसरा है ASI मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये स्टोनो होते हैं CRPF में। इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट है। इसमें चयन सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जामिनेशन, पेट PST फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट प्लस मेडिकल, ये 3 क्राइटेरिया है सिलेक्शन प्रोसेस की। नेक्स्ट IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये 4 पद हैं जो खुफिया विभाग में आते हैं इसमें। और हमारी ये कंट्रोलिंग एजेंसी है, IB खुफिया विभाग है, NIA CBI और NCB ये हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, क्राइम कंट्रोल के लिए ये कार्य करती हैं। इनमें जो रिक्रूट होता है पद हो सिक्योरिटी असिस्टेंट बस क्लर्क और टाइपिस्ट, ये 3 पद हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट, क्लर्क और टाइपिस्ट। इसके लिए योग्यता 12वीं पास है। एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये इसके लिए गृह मंत्रालय परीक्षा आयोजित कराता है। नेक्स्ट है, अब अभी तक आपने भारत सरकार में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास करने के बाद की नौकरियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। अब इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल पास करने के बाद जिन नौकरियों के लिए आप एलिजिबल होते हैं उनके बारे में मैं विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूँ। पहले हम लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में प्रचलित 10वीं पास के लिए जो क्वालिफिकेशन है 10वीं पास, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला है पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश पुलिस, आप लोग सुनते होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो पद है जिसके लिए क्वालिफिकेशन मिनिमम 10वीं है वो है कांस्टेबल पद। कांस्टेबल पद आप इंटरमीडिएट के बाद भी आप इंटाइटल्ड हैं और हाई स्कूल के बाद भी इंटाइटल्ड हैं। इसकी जो रिक्रूटिंग एजेंसी है UPPRP, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। क्या हुआ? रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। ये बोर्ड कांस्टेबल की भर्ती करता है। पहले कुछ सालों पहले डिस्ट्रिक्ट वार कांस्टेबल की वैकेंसी आती थी और डिस्ट्रिक्ट वार एग्जामिनेशन होता था और फिजिकल टेस्ट होता था, लेकिन अब इसको ट्रांसपेरेंसी के लिए और उसमें बहुत विलम्ब होता था, अब सेंट्रली एग्ज़ाम कराया जाता है कांस्टेबल परीक्षा का और उसके लिए UPPRB इसको कंडक्ट कराती है। प्रक्रिया रिटन टेस्ट, PST और PAT। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश UPSSC ग्रुप, थोड़ा लंबा नाम है, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। क्या बोलते हैं इसको? उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। ये इसका गठन 1998 में किया गया था, 198 में। 2014
2014 में एक एक्ट पारित किया गया जिससे इसको स्टेचुरी राइट वैधानिक अधिकार दिया गया, स्टेचुरी राइट। अब ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में ये यूपीएसएससी ग्रुप डी के पदों पर भर्ती करता है। ये पद है चपरासी, चौकीदार, सफाई कर्मी, माली, रसोइया। ये 4 पद हैं, 5 पद हैं, चपरासी, चौकीदार, सफाई कर्मी, माली, ये 5 पद हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट गार्ड, जिसके लिए क्वालिफिकेशन हाई स्कूल रिक्वायर्ड होती है। एजेंसी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमेटी कमीशन इसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। रिक्रूटमेंट प्रक्रिया, इसकी लिखित परीक्षा होती है, धन मेरिट। लिखित रिटन एग्जामिनेशन के बाद मेरिट बनाई जाती है, उसके बाद इसमें सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश UPSRCTC, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन। उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कारपोरेशन, ये जिसको उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम भी कहते हैं। आप जो हमारी रोडवेज की बसेज हैं, यही निगम उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन राज्य परिवहन निगम संचालित करता है। आप बहुत सफ़र किए होंगे इसमें मुख्यतः 2 पद होते हैं बसों में, आप जनरली देखे होंगे। पहला है कंडक्टर, दूसरा है ड्राइवर। कंडक्टर जो आपसे पैसा वसूलता है और ड्राइवर है वो गाड़ी चलाता है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम है वो है हाई स्कूल प्लस ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइवर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है, कंडक्टर के लिए नहीं। इसके लिए भी रिक्रूटिंग एजेंसी उत्तर प्रदेश SRTC इस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। और सिलेक्शन प्रोसेस में लिखित एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू के बेस पर इसमें चयन होता है। अब अभी तक मैंने हाई स्कूल के बारे में, उत्तर प्रदेश की उन नौकरियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी जिनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल थी। अब इंटरमीडिएट जिन नौकरियों के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले फिर उत्तर प्रदेश पुलिस है, इसमें कांस्टेबल पद है, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये 3 पद हैं जिनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट पास है। और उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड UPRPB इस एग्ज़ाम को हेल्ड कराता है। प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जामिनेशन, पेट, PST और मेडिकल मैंने बताया पहले। पेट में आता है दौड़ना, उछलना कूदना, और PST में आता है ऊंचाई एंड चेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। नेक्स्ट फिर उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन, ये बड़ा महत्वपूर्ण कमीशन है। इसका गठन विभिन्न विभागों में जो ग्रुप डी के पद हैं उन पर और कुछ पद ग्रुप सी के हैं जिन पर रिक्रूट करने के लिए इसका गठन किया गया है। और इसमें जो मुख्य पद है वो है जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड। ये ज़्यादातर फॉरेस्ट विभाग के लिए ये भर्ती करता है। ये फॉरेस्ट विभाग के पद हैं। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट प्लस टाइपिंग। चयन प्रक्रिया इसमें पेट के बारे में अभी आपको हम बताएंगे। प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें वही भाग कर सकते हैं जो इस पेट परीक्षा को उत्तर प्रदेश पेट सरकार इसको उत्तर प्रदेश SSC पेट एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है। पेट प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं। और एक तरह से ये क्वालिफाइंग है या प्री के रूप में है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। इस पर मेरिट नहीं बनती। इस रिटन एग्जामिनेशन में वही व्यक्ति बैठ सकता है मेन में जो पेट परीक्षा को क्वालिफाई किया रहेगा। यानी प्री, एक तरह से ये प्री है और एक तरह से ये मेन है। नेक्स्ट आपका है राजस्व विभाग और पंचायत विभाग। ये उत्तर प्रदेश सरकार के इम्पॉर्टेंट विभाग हैं, पंचायत विभाग और राजस्व विभाग। राजस्व विभाग में तहसील आता है और कलेक्ट्रेट आते हैं, कमिश्नरी आते हैं, इनको राजस्व अधिकारी कहते हैं। राजस्व विभाग इसी को कहते हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो, SDM, DM, कमिश्नर, ये राजस्व विभाग में आते हैं। इनमें जो बेसिक पद है, सबसे छोटा पद है, वह है राजस्व लेखपाल का।
लिए बहुत महत्वपूर्ण पद है जिसके लिए भर्ती होती है। इसके लिए योग्यता 12वीं पास है और जो एग्ज़ाम मेन इसमें एग्ज़ाम होता है, जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है यूपी सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन, ये इस पर भर्ती करता है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। पेट मैंने बताया था कि पेट जो है एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक तरह से 2 चरण में ये इनका सिलेक्शन होता है। पहले पेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो पेट क्वालिफाई कर पाएगा वही मेन परीक्षा में, लेखपाल की परीक्षा में, वही एग्जामिनेशन में बैठने के लिए इंटाइटल्ड होगा। पेट 100 मार्क्स का होता है, इसके बारे में हम किसी अगले एपिसोड में विस्तार से बताएंगे। इसकी मान्यता 1 वर्ष तक होता है। अगर आपने विद इन ईयर पेट कंप्लीट किया है, पेट क्वालिफाई किया है, तभी आप लेखपाल और राजस्व लेखपाल प्लस ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल के बाद में इसकी परीक्षा हर साल आयोजित कराई जाती है पेट की। नेक्स्ट है शिक्षा विभाग, जिसके लिए इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन आवश्यक है। यह है लैब असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, लाइब्रेरी असिस्टेंट। ये 3 पद हैं शिक्षा विभाग में, जिनकी पोस्टिंग इन पदों की शिक्षा विभाग में होती है। इसके लिए 12वीं पास, और ये एजेंसी है माध्यमिक शिक्षा विभाग, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट, क्लास 9 से 12 तक ये इंटरमीडिएट है। इन्हीं विद्यालयों में इन पदों की नियुक्ति होती है और एजेंसी माध्यमिक शिक्षा विभाग है, उत्तर प्रदेश। ये कंडक्टिंग एजेंसी, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी वही उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट UPSRTC, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। इसके लिए भी हाई स्कूल के 2 पद हैं, हाई स्कूल कंडक्टर और ड्राइवर। कुछ कंडक्टर हाई स्कूल में भी होते हैं और कुछ कंडक्टर इंटरमीडिएट पास करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइवर और कंडक्टर ये दोनों इसके लिए, इसमें ड्राइवर भी है। इसके लिए हाई स्कूल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कॉरपोरेशन की बस जो विभाग है उसमें ड्राइवर का पद हाई स्कूल के बाद भी है, कंडक्टर का और इंटरमीडिएट के बाद भी है। इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। साथ ही इस तरह हमने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में प्रचलित उन नौकरियों के बारे में बारी बारी से संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया है, जिनके लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन या शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल और इंटरमीडिएट है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपके बच्चे और आप इसके बारे में जानकर, मुझे जानकारी देकर आप लोगों को बेहद खुशी हो रही है। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपकी सेवा में हाजिर होते रहेंगे। थैंक यू। सुल्तान समद, वसुधैव IAS अकादमी, लखनऊ।